अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। प्रियस और हाइब्रिड वीज़ल 2009 के बाद प्रियस का ट्रेंड पाकिस्तान में बना और हर दूसरा पाकिस्तानी इस गाड़ी को खरीदने लगा। उसके अंदर इशू आया बैटरियों का और उसके ABS ब्रेक का। 2014 में जब वीज़ल आई, पाकिस्तानियों ने धड़ाधड़ ये गाड़ी खरीदी, लेकिन इस गाड़ी के अंदर एक इशू आया, वो था क्लच का। वीज़ल में ये जो इशू आया 2014 में, इसमें हम बात करेंगे इजाज साहब से जो हाइब्रिड गाड़ियों के एक्सपर्ट हैं। कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 42 ईयर हो गए। इस वक्त एक गाड़ी है जो होंडा वीज़ल कहा जाता है, इसका एक इशू है, कहते हैं जिसका गियर उड़ जाता है, ये गाड़ी रिलायबल नहीं है। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो वीज़ल गाड़ी है ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब टेम्परेचर 40 से अबव होना शुरू होता है तो ये हीट बर्दाश्त नहीं करता गियर। आम गाड़ियों की तरह इसको गाड़ी को लोग डील करते हैं। तो गाड़ी को भगाने का तरीका है, फुल एक्सीलेशन दे दी, उसको भगाना शुरू कर दे, वो ड्यूल क्लच के ऊपर लोड आता है और वो हीट होता है, उसकी वजह से अंदर गियर का निशान आना शुरू हो जाता है और वो वीक हो जाता है। फिर वो आखिर एक टाइम आता है आ जाता है कि स्टिल वो गाड़ी रुक जाती है। इशू पाकिस्तान में है या दूसरी कंट्री? सर ये असल में पाकिस्तान के लिए गाड़ी बनी नहीं है। पाकिस्तान में अगर ये कामयाब होती तो होंडा कंपनी भी मंगवाती। ये गाड़ियाँ ड्यूल क्लच वाली हैं। वो ड्यूल क्लच वाली गाड़ी को जब आप किसी भी रश में लेकर जाएंगे तो वो गियर लेना छोड़ देगी, हीट का निशान देगी, वो गियर लेना छोड़ देगी। उसका तरीकाकार हम ये कस्टमर को, क्लाइंट को बताते हैं कि इसको आप साइड पे खड़ा कर दें, थोड़ी देर के लिए इसको 10, 15, 20 मिनट इसका वेट करें, आप दोबारा इसको रेडी करें और ये गाड़ी सही चल पड़ेगी। और ऐसा ही होता है, 15 में भी उड़ जाता है, 16 का ठीक है, 17 का ठीक है, 18 का ठीक है, 19 का ठीक है। अगर आप उसको नरम पाँव से अच्छे तरीके से चलाते रहें तो इंशाल्लाह उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। इस गाड़ी का कितने अरसे के बाद गियर ऑयल चेंज करवाना चाहिए? 40,000 किलोमीटर के बाद गियर ऑयल चेंज करना चाहिए। ये 20 तक तो ये इशू आता रहा है, लेकिन 20 के बाद चेंज क्या किया? अगर गाड़ी तो वैसी वही कंडीशन की गाड़ी है ना। जो 21 मॉडल है वो ई पावर्ड हो गई है, उसके अंदर ड्यूल क्लच नहीं है, उन्होंने ड्यूल क्लच निकाल दिया है। जब ड्यूल क्लच निकल गया तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। अगर कोई लेने जाता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसका गियर जो है रिपेयर हुआ है, इसके गियर के अंदर कोई इशू है? सबसे पहले आप किसी टेक्नीशियन, अच्छे टेक्नीशियन को चेक करवाएं। ज़्यादातर जो शोरूम वाले हजरात हैं वो यही करते हैं कि इस गाड़ी का ड्यूल क्लच रिपेयर करा के उसको सेटमेंट करके उसको बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसकी वजह से जब भी आप गाड़ी परचेज करें, स्पेशल हाइब्रिड जो वीज़ल, खास कर वीज़ल भी, प्रियस भी, इनको चेक कराना चाहिए। उनके अंदर भी ABS बैटरी का प्रॉब्लम आता है, इसके अंदर ड्यूल क्लच का मसला आता है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो खर्चा है वो ड्यूल क्लच का होता है। किसकी बैटरी है? ये एक्वा की बैटरी है जी। ये हम इसका अलग अलग एक एक सेल चेक कर रहे हैं, उसके वोल्टेज। जो सेल वीक होंगे पता चल जाएगा, जो बैटरी के सेल सही होंगे वो भी हमें मालूमात हो जाएगी। अगर तो बैटरी ज़्यादा ख़राब सेल होंगे तो फिर रिप्लेस करेंगे, अगर कम हुए तो फिर इंशाल्लाह इसको सेल रिप्लेस कर देंगे। ये वैसे बैटरी कितने की है? ये सर बैटरी है तकरीबन आजकल 1,50,000 रुपये की है। वो हमारे पाकिस्तानी जो इसको लेने के बाद टेंशन में है कि यार इतने पैसे, इसका जो क्लच है वो इतने का डलता है, 3 लाख का है, 2 लाख का है, 1.5 लाख का, जितने का भी है, यार थोड़ी सी एहतियात तो आपकी गाड़ी भी बच सकती है और आपका पैसा भी बच सकता है। अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।